रांची के सिविल कोर्ट में अधिवक्ता के साथ क्लाइंट द्वारा हाथापाई के मामले को लेकर रांची के अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष है। और आप देख सकते हैं कि रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता कोतवाली थाना पहुंचे हुए हैं। ये अधिवक्ता है जो कोतवाली थाना के समक्ष धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन को इस मामले पर स्टैंड लेना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था, प्रशासन ने वो एक्शन नहीं लिया, जिसके खिलाफ अधिवक्ता सड़कों पर उतरे हैं। इससे पहले इन्होंने अल्बर्टेका चौक पहुंच करके अपना रोष जाहिर किया। उसके बाद सभी जो है कोतवाली थाना पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अधिवक्ताओं में रोष है। और ये अधिवक्ता जिस तरह से समाज के एक मुख्य अंग में माने जाते हैं, वो आज कोतवाली थाने में जो दूसरों को न्याय दिलाते हैं, दूसरों के लिए केस लड़ते हैं, वो आज खुद अपनी केस दर्ज कराने के लिए कोतवाली थाने के समक्ष धरने पर बैठे हैं। जिस तरह से आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, आखिर क्या कारण रही कि आप लोग को धरने पर बैठना पड़ा? हम लोग केस दर्ज करवाने नहीं आए, हम लोग अपनी गिरफ्तारी देने आए। क्योंकि कल जो मेरे अधिवक्ता के साथ मारपीट हुई, न्यायालय परिसर में हुई, और अगर किसी अधिवक्ता के साथ मारपीट होगी तो वहां बाकी अधिवक्ता देखेंगे नहीं। आज अगर किसी पुलिस प्रशासन, पुलिस पदाधिकारी चाहे कर्मचारी के साथ मारपीट होगी तो पुलिस प्रशासन देखेगा नहीं, हमको मार के अधमरा कर देगा, उसके बाद बात करने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से जो एक्यूज था, जिसने हमारे प्रशासनिक सचिव पे हाथ उठाया, उसके साथ मारपीट की, और उस तरह से उसको जो कल डराने का काम किया गया है काउंटर केस करवा के, अक्षरशः वही लिखा गया है जो प्रशासनिक सचिव ने एफआईआर में लिखा था। और दबाव बनाया गया कि केस वापस ले लिया जाए, नहीं तो आपको भी गिरफ्तार करेंगे, उसको भी गिरफ्तार करेंगे। हम ये बोलने आए हैं कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमारे प्रशासनिक सचिव साथ में हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए। आप वो उसके साथ आपने 40-50 अन्य लोगों का नाम दिया, अधिवक्ताओं का। हम लोग हुजूम हैं यहाँ पे, आज सैकड़ों की संख्या में, हम लोगों को गिरफ्तार कीजिए और अपना काम कीजिए। अरे हम लोग जब गिरफ्तार हो जाएंगे तो आपको जो है 2 महीना में चार्जशीट जमा करना पड़ेगा। आप चार्जशीट जमा करके हम लोगों को सजा दिलवाने का काम कीजिए। आज गवर्नमेंट भी बोलती है। थाने के सामने आप लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन की भूमिका पर किस तरह से आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं एक बात बतला देता हूं, जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे और भी हो, मेरा एक नारा हरदम रहा है जो आप फेसबुक में पढ़ते होंगे, शिष्टाचार बना भ्रष्टाचार। आज भ्रष्टाचार के कारण जितने मुकदमे होते हैं, मैंने कई बार अपने बार काउंसिल में इस बात को उठाया है कि जितने मुकदमे होते हैं उसमें जितने काउंटर केस होते हैं उसकी संख्या मंगाई जाए और पुलिस की भूमिका देखा जाए कि काउंटर केस कराने के लिए स्टेशन डायरी में उन लोग एक दिन तक केस दर्ज नहीं करते हैं। उनके पास जो सुविधा है, उनके पास जो ताकत है, उसका दुरुपयोग करते हैं और सरकार भी मौन रहती है। पुलिस के पास में इतनी ताकत दी गई है कि पुलिस से जो है प्रधानमंत्री तक गड़बड़ाते हैं कि अगर पुलिस के पास उनके खिलाफ केस हो गई तो पुलिस उससे ऊपर चला जाएगा। अरे उसको रोकने का काम 2 मिनट का है। अमेंडमेंट कीजिए, अमेंडमेंट कीजिए पुलिस मैनुअल में, अमेंडमेंट कीजिए गिरफ्तारी में। क्यों नहीं यहाँ पे बोर्ड लगाया जाता है कि जब केस दर्ज होता है, जिसके खिलाफ दर्ज होता है, उसको कॉपी उपलब्ध कराया जाए, उसके घर वाले को बुलाया जाए? क्यों नहीं? क्यों 2-2 दिन तक स्टेशन डायरी में एंट्री नहीं किया जाता है? खाली नाजायज पैसा कमाने के लिए और काउंटर केस करके पैसा दोहन करने के लिए, जो कि हमारे एक अधिवक्ता को कल डरा के धमका के किया गया। तो देखा आपने किस तरह से रोष बना हुआ है अधिवक्ताओं में, और साफ कहना है कि कल डराया गया है, धमकाया गया है। आपके साथ मामला घटी थी, क्या पूरा मामला हुआ था, प्रशासन की क्या भूमिका रही? मामला यही था कि कल एक परिवारवाद न्यायालय में मामला था जिसका मेंटेनेंस केस नंबर 259/2022 शगुन शर्मा वर्सेस गौरव सिन्हा, जिसमें मैं लड़की के तरफ से था, पिटिशनर के तरफ से था, और अपोजिट पार्टी जो है गौरव सिन्हा, वो पहले भी न्यायिक कार के दरमियान में हमको कई बार धमकी दे चुके थे कि तुमको देख लेंगे, तुम्हारे जैसा अधिवक्ता बहुत देखे हैं, तुमको पॉकेट में रखते हैं, प्रशासन हमारा, न्यायालय हमारा पॉकेट में रहता है। तो हमने इस चीज़ को इग्नोर किया था और उसके बाद फिर भी बोलता चला गया। तो मैं 1-2 बार न्यायालय से भी बताया था कि ये इस तरीके का बात करता है। कल मतलब डेट था, तो हम लोग डेट में कल हाजिर हुए, तो न्यायालय के द्वारा बोला गया कि भाई किस केस में दोनों आदमी आए हुए हैं। तो मैंने कहा कि मेरे केस में दोनों पक्ष आए हुए हैं। न्यायालय के द्वारा बोला गया कि मैं इसमें काउंसलिंग करूंगा, खुद स्वयं काउंसलिंग करूंगा। मैंने न्यायालय को बोला कि मैं पार्टी को यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मैं दूसरा काम करता हूँ। न्यायालय ने बोला ठीक है, आप अपने क्लाइंट को यहाँ पे छोड़ दीजिए, 1:15 बजे हम इन लोगों का काउंसलिंग करेंगे। मैं दूसरे काम में लिप्त हो गया, मैं दूसरे काम में चला गया।
उसी दरमियान में काम करने के दरमियान में 1:15 बजे के आसपास मुझे मेरी क्लाइंट का फ़ोन आता है रोता हुआ कि सर जल्दी से आप मेरे पास आइए। तो मैं उससे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो हस्बैंड हैं वो हमारे साथ गलत बातें बोल रहे हैं और हमको केस उठाने की धमकी दे रहे हैं, नहीं तो जान मारने की धमकी दे रहे हैं, और ये भी साथ में बोल रहे हैं कि तुम्हारा वकील को भी नहीं छोड़ेंगे। तो जब तक मैं वहाँ पहुँच पाता उसी दरमियान क्लाइंट की माता पिता का भी फ़ोन आया कि मेरी बेटी वहाँ पर अकेली है, थोड़ा उसको जा करके देखिए। मैं जब तक वहाँ पहुँच पाता तब तक जैसे पहुँचा, वहाँ पहुँचने के बाद उसके बाद हमारे जो अपोजिट पार्टी थे वो हमको घूर के देखने लगे। देखने के दरमियान में वो अपशब्द भी मेरे साथ बोले। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई हमारे से क्या तकलीफ़ है, अगर मैं आपके तरफ से वो गलत करता तो मैं आपका पक्ष रखता। मैं आज ये दुर्भाग्य बोलिए या बदकिस्मत बोलिए कि हम आपकी पत्नी के तरफ से हैं तो मैं उनका पक्ष रख रहा हूँ। उसी में वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करने के दरमियान में हम जब उसको समझाने की कोशिश किया, मैं सोच भी नहीं पाया तब तक उन्होंने मेरे ऊपर हाथ चला दिया। हाथ चलाने के दरमियान में हमारे पास जो सोने का चैन था वो चैन स्क्रैच कर लिया, 10,000 रुपया हमारा था वो भी उसने चोरी कर लिया, साथ में हमारा चश्मा भी हमको तोड़ दिया। मैं ज़मीन से उठ कर उनको पकड़ पाता तब तक वो नीचे भाग गए। वो नीचे भागने के दरमियान में जो मॉब था वो जब देखा कि ऐसा हादसा हुआ तो उसको पकड़ करके उसका जो आदर सत्कार करना था अधिवक्ताओं ने किया। करने के दरमियान में मैं थाना प्रभारी को खबर किया, थाना प्रभारी वहाँ पर आए, थाना प्रभारी हमारा जो हमने दरखास्त दिया उसमें वो रिसीव किए, और करने के बाद उसी समय उन्होंने कहा कि आपके विरुद्ध में भी FIR होगा। उसके बाद शाम में मुझे बोला जाता है जब 307 का FIR हुआ था तो 307 के ग्रीवियस इंजरी को होते हुए उसको चालान करना चाहिए था, लेकिन वो उसका दामाद है, इसी के लिए उसको छोड़ दिया जीमानामा पे। आज तक कहीं हमको दिखलाया जाए कि 307 का इंग्रीडिएंट होने के बाद 307 का FIR होने के बाद विक्टिम होने के बाद कैसे उसको आदमी छोड़ सकता है, कहाँ छोड़ा गया, क्या प्रोविजन है, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। और साथ में हमें भी मेरे ऊपर केस करके रूबरू जो मैं अपने FIR में किया हूँ उसी साक्षर साथ वही FIR करके मेरे ऊपर भी 307 किया गया, और बोला कि आप लोग एक बार बैठ करके, और साथ ही में 40-50 अधिवक्ताओं का भी बोला गया कि अन्य लोग उसके साथ मारपीट किए। उसी संदर्भ में हम लोग आए अपना गिरफ्तारी देने के लिए। क्या बोला शाम को, क्या बोला? और शाम में बोला गया कि क्या कहते हैं, आप बैठ करके सोच लीजिए कल 12 बजे तक टाइम है, नहीं तो फिर परेशानी आपको भी होगी। तो आपको गिरफ्तारी देने, हम लोग अपने गिरफ्तारी देने आए हैं। तो देख सकते हैं आपसे, और आपसे ये भी मांग करते हैं कि जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार करें, उसको भी जेल भेजे। तो देख सकते हैं आप किस तरह से अधिवक्ताओं में रोष बना हुआ है, और जिस तरह से ये आरोप अधिवक्ताओं का है कि जिसमें प्रशासन की भूमिका जो है वो अधिवक्ताओं के तरफ नहीं रही, काफ़ी ढीला रवैया रहा, और इसी के खिलाफ आज अधिवक्ता जो है कोतवाली थाने में धरने पर बैठे हैं। ये देख सकते हैं नज़ारा कोतवाली थाने का है, जहां अधिवक्ता धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि इनके साथी के साथ जिस तरह से कल क्लाइंट ने दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, इन्हें न्याय दी जाए। तो ये एक अलग नज़ारा रांची के कोतवाली थाना में देखने को मिल रहा है, जहां अधिवक्ता अपने हक की मांग को लेकर के, अपनी आवाज़ बुलंद करने को लेकर के कोतवाली थाना के समक्ष धरने पर बैठे हैं। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से दोनों तरफ से मामला दर्ज हुआ है, इस पर प्रशासन की क्या कुछ आगे की रवैया रहती है और अधिवक्ता कब तक डटे रहते हैं। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफी समी, न्यूज़ विंग, रांची। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.